राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है, जहां राजस्थान में रेलवे परियोजनाओं के संबंध में यह समीक्षा बैठक की गई है। राज्य की प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। साथ ही समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अहम बैठक ली, जिसमें राजस्थान में रेलवे परियोजनाओं के संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ये अहम बैठक ली है, जिसमें राज्य की प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के यहाँ अधिकारियों को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। और बैठक के अंदर अधिकारियों को तमाम प्रकार के जो दिशा निर्देश थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल यानी कि राजस्थान विधि विरोध धर्म सम परिवर्तन प्रेषित विधेयक 2025 पास हो गया है। विधेयक पास होते ही सदन की कार्यवाही 10 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। बिल पर बहस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामे करते हुए नजर आए। साथ ही धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं, जहां गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थानों के भवनों को सीज करने और तोड़ने तक का प्रावधान है। साथ ही धर्मांतरण परिवर्तन करने वाली संस्थानों के भी यहां भवनों में बुलडोजर एक्शन तब होगा जब उसमें नियमों का उल्लंघन देखने को मिलेगा या फिर अतिक्रमण करके वो संस्थान बनाए होंगे। साथ ही स्थानीय निकाय और प्रशासन जांच के बाद ही यहां बुलडोजर चलेगा। बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो वहां उस संपत्ति को तोड़ा भी जा सकता है जिस भवन में सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है, और साथ ही उसे प्रशासन जब्त भी करेगा। और धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने को धर्मांतरण की यहाँ परिभाषा में लिया गया है। और अगर बहला फुसला कर या फिर झूठ वादे कर अगर गलत जानकारी देकर कोई शादी करता है और शादी से पहले या शादी के बाद धर्म बदलवाता है तो धर्मांतरण ही इसे माना जाएगा और ऐसे में सजा भी होगी। और इस मामले को लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दे पर भी जोड़कर देखा जाएगा। दूसरा विभाजन की तैयारी कई जगह हो चुकी है, साफ नजर आती है। कश्मीर हमारा बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ताबे आया है। पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति आपको पता है। और भी कई जगह पर जहां कहीं भी डेमोग्राफी चेंज हुई है, जहां कहीं भी वर्ग विशेष की संख्या बढ़ी है, वहां समस्या आई है। एक 90% हिंदुओं के बीच में दूसरे कोई भी धर्म को मानने वाला शांति से रह सकता है, लेकिन दूसरे लोगों के बीच में 50% हिंदुओं का जीना भी मुश्किल हो जाता है। ये सब इस देश की धरती पर हो रहा है। और लव जिहाद जो हो रहा है, अब वो केरल की और बंगाल की बातें नहीं रह गई, आपके अपने राजस्थान में वो आ चुका है। विजयनगर में घटना हो चुकी, अजमेर में घटनाएं हो चुकी, जोधपुर में घटनाएं हो चुकी, जो आप में से कोई एक चैनल कोई पत्रकार अभी भी कुछ दिन पहले सामने लाए हैं। बधाई देता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन तथ्यों को सामने लाए। ये सारी बातें हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है और इसलिए अब यदि हम आंख मूंद के बैठते हैं तो फिर हम अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं। और इस देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, धर्म स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति की आजादी तभी तक है जब तक यहाँ पर हिंदू बहुमत में है। जहाँ जहाँ भी बाकी लोगों का बहुमत हुआ है वहाँ ये सारी बातें समाप्त हुई है। भारत में भी वो आशंका प्रबल हो रही है और इसलिए धर्म परिवर्तन को रोकना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए बिल लाया गया। मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं क्योंकि आज राजस्थान की विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल पास हो गया है और इसके कारण से अब जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात्कार और अन्य कारणों से जो धर्म परिवर्तन कराते थे तो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया है और जो उसका उल्लंघन करेंगे उसके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें किया गया है। एक जो आपने इसमें प्रोविजन किया कि ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि उसमें लिखा गया कि
जिस जगह पर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई होगी वहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा। क्योंकि ये सामूहिक धर्म परिवर्तन भी कई बार राजस्थान में होता रहता है और वह स्थान केवल इसीलिए काम आता रहता है। तो जो इस प्रकार की भवन का उपयोग करेगा उसके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है, ये प्रावधान किया गया है। आज राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित हुआ। मैं तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान की समरसता, भाईचारा और राजस्थान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक लाने का निर्णय लिया। राजस्थान की विधानसभा में पेश भी हुआ। जब इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तो आज एक वाकया भी देखने को मिला। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। धर्म की चर्चा शुरू होते ही चर्चा से भाग खड़ी हुई कांग्रेस, वो हल्ला करने लगे और उससे साफ जाहिर होता कि कांग्रेस का जो चरित्र है हमेशा तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए अपनी राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथी देश की संस्कृति, धर्म प्रेमी नहीं है, धर्म विरोधी। देश का उत्थान करके ये आज की विधानसभा की कार्रवाई में साफ हो गया चर्चा का विषय है पूरी। और हमें लगा भी उसी क्रम में हमारे राजस्थान कि कांग्रेस के देश के बहुत बड़े नेता का मैसेज 2.5 साल में ऐतिहासिक काम इनके पास आया होगा उसी क्रम में आज और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर इनको निर्देशित किया ऐसी संस्थाएं धर्म कि हमको धर्म की चर्चा में शामिल नहीं होना है। और यहाँ भिन्न राजस्थान की जनता के सामने खत्म की जा रही थी, कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया, ये बेनकाब हो गए। उन्हें बेचा जा रहा था। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी झंडे चल रहे थे इस विधेयक को पेश करके और सदन ने आज इसको पारित शिक्षा कर के नाम पर यहाँ पर कई काम कर रही राजस्थान की जनता और सभी धर्म प्रेमियों को संस्थाओं में आगे एक कठोर कानून देने का काम किया। ये चीज देखिए, राजस्थान पूरे देश भर का वो पहला प्रांत बना है जहां धर्म के आधार पर जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है जबरदस्ती, चाहे आर्थिक प्रलोभन से हो, चाहे दबाव से हो या अन्य किसी कारण से, तो पूरे देश भर में सख्त से सख्त कानून बनाने वाला पहला प्रदेश बना है। मैं इसके लिए राजस्थान के विकास पुरुष, जन जन के हितैषी और जनप्रिय नेता भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का ये कानून निश्चित आने वाले समय में राजस्थान की जनता को ऐतिहासिक रूप से वो स्वतंत्रता देगा जिसमें जो संविधान इजाजत देता है धर्म के आधार पर लोगों की स्वतंत्रता है। आज के बिल में दुर्भाग्य ये रहा कि कांग्रेस के किसी भी साथी सदस्य ने इस पर एक भी बात सदन के अंदर नहीं करी। सार्थक चर्चा से वो बचते न जाए, उन्होंने हंगामा किया। और मुझे लगता है इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर, परिवारवाद की राजनीति के आधार पर जो कांग्रेस लगातार चुनाव के अंदर गई है, जनता के बीच में गई है, आज उस धर्म विरोधी जो लोग थे उन्होंने किसी भी प्रकार का सहयोग विधानसभा में नहीं किया। विधानसभा के आसन के ऊपर आक्षेप लगाना, विधायक दल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना, ये उनकी नीति बन गई है। कुल 65 से 70 कांग्रेस विधायकों में से 30 कांग्रेसी विधायक मौजूद रहे, उसमें से 4 मुस्लिम विधायक थे। उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल पर इतना दबाव डाला कि उन्होंने चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया और एक महज कैमरे लगाने की बात का बहाना करके उन्होंने पूरी सदन की चर्चा से लगभग बाहर ही रहे। और मुझे लगता है ये उनकी कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है। यही समय है और सही समय है। सही समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक बिल ला करके हम सब प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त करवाई है। हमारा भी सौभाग्य कि ऐसे स्वर्णिम पलों में हमारी भी उपस्थिति छोटी सी रही है और राजस्थान की जनता कई वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि राजस्थान भारत की सीमांत प्रदेशों में है और पाकिस्तान से लगता हुआ है। पिछले कई वर्षों में सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों के कारण संतुलन बिगड़ रहा था, उस पर अंकुश लगाने के लिए ये सही समय पर कदम उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पुरजोर समर्थन के साथ में ये बिल पारित हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने संपूर्ण प्रदेश की जनता कई समय से इस समस्या से पीड़ित थी। संस्थाओं की, संगठनों की, हम जैसों की मांग थी
कि राजस्थान में ऐसा कड़क कानून नियम आए कि षड्यंत्र पूर्वक जो संस्थाएं लव जिहाद के नाम पर बच्चियों को बरगला रही हैं, बच्चियों को फंसा रही हैं, फिर उन्हें बेच खा रही हैं, उन्हें काट रही हैं और किसी न किसी रूप में उन्हें गलत कुछ खिला पिलाकर उनमें परिवर्तन करने का काम, धर्म बदलवाने का काम लोग कर रहे हैं। जिहादी संस्थाएं उन पर रोक लगे। इसी प्रकार से शिक्षण संस्थाएं कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर लोभ लालच देकर और लोगों के मन चित्त में परिवर्तन करके और उन्हें धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रही है कई मिशनरियां। इसी प्रकार से राजस्थान में बलपूर्वक, धनपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक लोग संस्थाओं के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे थे। उन सब पर आज कैबिनेट, राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की को धन्यवाद है कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और आज इन सब षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर, इन योजनाबद्ध जो कार्य कर रहे हैं इस देश में, इस प्रदेश में, उन पर लगाम लगेगी। विधानसभा के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बात आज हुई कि आज सत्ता पक्ष ने हमारी जासूसी करने के लिए हमारी तरफ कैमरे लगवाए ताकि हम लोग विरोध करें और ये बिल का बहाना लें। सुबह इन लोगों ने मुझे क्वेश्चन आवर में बोलने से रोका ताकि ये लोग बहाना लें, और यही नहीं, इनके सचेतक ने जब विधानसभा के अंदर चर्चा चल रही थी, मैंने अपनी बात कही, संसदीय मंत्री ने अपनी बात कही और उसके बाद स्पीकर साहब को अपनी बात कहनी थी जैसा कि हमारा तय हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने सचेतक ने कहा कि सदन जो है बेडरूम या वॉशरूम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को कि जो लोग इस लोकतंत्र के पवित्र सदन के अंदर शपथ लेते हैं राजस्थान की जनता के हित की बात करने की, वो लोग वहां पे उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि अगर कुत्ते का बच्चा भी मरता है तो हमको दुख होता है। इंसान की और जानवर की जिस प्रकार से लोग तुलना करते हैं ये सबके सामने है, और आज इस पवित्र सदन की इन्होंने वॉशरूम और बेडरूम से जो तुलना की है वो भी सबके सामने है। 5 दिन से गवाह हो, हम 5 दिन से मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। वॉकआउट करना, अपना विरोध जताना विपक्ष का काम है, जनता की आवाज उठाना विपक्ष का काम है। जब आप कोई भी बिल बिना चर्चा के पारित करना चाहो, वो कांग्रेस सरकार नहीं होने देना चाहती। कल आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पे जब हमारे सदस्यों को बोलना था, जो बिल 2 तरीके से सदस्य बोलते हैं, जब संशोधन प्रस्ताव देते हैं उस पे बोलते हैं, और उसके अलावा पारण से पहले विपक्ष को परमिशन दी जाती है कि जितने भी सदस्य बिल पे बोलना चाहें वो बोले। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिन भर की सक्रियता। सुबह 9:50 पर विधानसभा के लिए रवाना हुए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। साथ ही विधानसभा में दी थी विधायकों को सीख, जहां विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले धर्मांतरण बिल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार पैनी नजर बनाई हुई थी और करीब 50 विधायकों की ऑफिस में उन्होंने मुलाकात की। साथ ही दोपहर 3:45 पर विधानसभा से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले और शाम के 4:15 से लेकर 8:45 तक सीएमओ में ही व्यस्त रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 लगातार बैक टू बैक बैठकें की और कई अधिकारियों से इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात भी की। और अभी भी इस वक्त राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा सीएमओ में मौजूद है। तो देखिए ये पूरा जो स्केड्यूल है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, कि किस तरह से आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सक्रियता थी वो देखने को मिली। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसओजी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शारीरिक शिक्षा भर्ती
2022 प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एसओजी ने आरोपी महेंद्र कुमार बिश्नोई को यहां गिरफ्तार किया है। वर्तमान में जोधपुर में सरकारी स्कूल में पीटीआई के पद पर कार्यरत था आरोपी महेंद्र कुमार। साथ ही महेंद्र कुमार ने भर्ती परीक्षा में अपने स्थान पर बैठाया था डमी कैंडिडेट और अनुसूचित साधनों के प्राप्तों की सरकारी नौकरी यहां पर प्राप्त की और एसओजी अब लगातार आरोपी से गहनता से अब लगातार जांच कर रही है। तो देखिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। बारां के शाहबाद से खबर, जहां केलवाड़ा कस्बे में पानी की टंकी पर चढ़ा है युवक। पुलिस ने दिखाई है यहां तत्परता। साथ ही युवक को केलवाड़ा पुलिस के जवानों ने उतारा है नीचे, जहां युवक से अब पूछताछ लगातार जारी है। प्रतापगढ़ के अनुरोध से खबर है, जहां पर शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर नगरवासियों और व्यापारी बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उपखंड कार्यालय परिसर में गूंज उठा जब आक्रोशित नागरिकों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रकट किया। ज्ञापन में कहा गया कि नगरपालिका बनने के बावजूद भी शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और कचरे के ढेर और मच्छरों की भरमार से महामारी फैलने का लगातार खतरा बना हुआ है। ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। गांव में आज 20 दिन से गंदगी फैली हुई है। हम चौथी बार ज्ञापन देने यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अगर बीमारी फैल गई और उससे प्रभावित सबसे पहले छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद पूरा गांव गिरफ्त में आ जाता है। ऐसी हालत में भी सरकार हमको बता रही है कि बजट नहीं है, जबकि भारत का हमको बताया जाता है कि चौथी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर रहा है। बहुत परेशान हो रहे हैं गाँव पूरे। सुजानगढ़ चूरू जिला एसपी जय यादव ने हनुमान बेनीवाल की ओर से किए गए पिछले दिनों बिदासर में पुलिस के प्रति व्यवहार की प्रतिक्रिया दी है, जहां मीडिया को बताते हुए कहा है कि पुलिस वहां अपनी ड्यूटी कर रही थी और कोई भी शराब पीवे नहीं था, जहां हनुमान बेनीवाल को यह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ विधिवत स्वरूप यहां कार्रवाई की जाएगी। जहां सर्कल सुजानगढ़ मॉडर्न सर्कल में चयनित हुआ है, जहां नए कानून में सबसे अच्छा कार्य दिखाएंगे और समय पर परिवादियों का कार्य करेंगे और फाइल निपटाएंगे। साथ ही कार्य सुजानगढ़ कोतवाली में परिवादियों की शिकायत आ रही है। बिल्कुल ही गलत थी, ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। पुलिसकर्मी सीओ भी वहाँ पे थे और ये सुबह 10 बजे से ही ड्यूटी पे वहाँ तेजा मीना की ड्यूटी कर रहे थे सभी पुलिसकर्मी। तो किसी ने भी शराब नहीं पी हुई थी, इसकी पुष्टि हमने कर ली थी और ये बिल्कुल ही गलत व्यवहार है जो वहाँ पे मेला व्यवस्था बना रखी है जिन्होंने और सुरक्षा व्यवस्था बना रखी है। बहुत ही अच्छा वहाँ पे काम कर रहे थे, सुबह से मेहनत कर रहे थे पुलिसकर्मी और उनके बारे में ऐसे ही बातें करना, ऐसा व्यवहार करना है बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है। इसमें भी हम विचार कर रहे हैं।